दूर पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनपुर। यहाँ की सर्दी सिर्फ मौसम नहीं थी, यह परीक्षा थी। गरीबों की सहन शक्ति की, उनके धैर्य की और उनके आत्मसम्मान की। किशन और राधा इसी गांव के सबसे गरीब परिवारों में से एक थे। उनका घर मिट्टी का था और चूल्हा ज्यादातर बुझा रहता था। किशन, मैं हर रोज बच्चों की आंखों में वही सवाल देखती हूँ, आज खाना मिलेगा या नहीं। माँ होकर ये देखना सबसे बड़ा दर्द होता है कि मैं उन्हें भरपेट खिला नहीं पा रही। ठंड से उनका शरीर कांपता है और भूख से उनकी आत्मा। कभी कभी लगता है भगवान ने हमें भुला दिया है। नहीं राधा, भगवान हमें भूल नहीं सकता। शायद वो हमारी हिम्मत परख रहा है। मैं मेहनत करता हूँ, जंगल जाता हूँ, लकड़ी लाता हूँ, पर किस्मत हर बार हमसे तेज निकल जाती है। भूख और सर्दी जब एक साथ आती हैं तो इंसान सिर्फ गरीब नहीं रहता, वह टूटने लगता है। अगले दिन किशन लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। बाहर ठंड इतनी ज्यादा होती है, हर कदम के साथ हवा शरीर को चीरती हुई लगती है। आज हाथ खाली लौट गया तो बच्चों की आंखों में कैसे देखूंगा। भगवान, बस आज कुछ रास्ता दिखा दे। और इतनी ज्यादा ठंड होने के बावजूद किशन कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू कर देता है। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो रहे थे, लेकिन पेट की मजबूरी उससे ज्यादा मजबूत थी। किशन कुछ लकड़ियां बटोर कर घर की ओर चल पड़ता है। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो चुके थे, लेकिन मन में यही सोच थी कि इन लकड़ियों से घर में थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। घर जाते समय किशन की नजर पत्थरों के ढेर के पास रखे एक पुराने से चूल्हे पर पड़ती है। अरे, इस जंगल में ये चूल्हा कैसे आ गया और इसमें से इतनी गर्माहट भी आ रही है। एक काम करता हूं, इसे घर ले चलता हूं। राधा इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। किशन चूल्हे को सावधानी से उठाता है और उसे अपने साथ लेकर घर की ओर चल पड़ता है। अरे किशन, ये लकड़ी के साथ इतना पुराना चूल्हा कहाँ से ले आए हो? अरे राधा, जब मैं लकड़ी काटकर वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे ये चूल्हा मिला। इसमें अजीब सी गर्माहट थी, ऐसी जैसे खुद आग जिंदा हो। इसीलिए मैं इसे उठा लाया। अच्छा किया। वैसे भी मुझे एक नया चूल्हा चाहिए ही था। चलो राधा, इस चूल्हे को जला लेते हैं और आग की गर्माहट में थोड़ी देर बैठते हैं। ठीक है, चलो। कम से कम आग की गर्माहट में थोड़ी राहत तो मिलेगी। तीनों थोड़ी देर तक आग की गर्माहट सेकते रहे। ठंडी हवा के बीच चूल्हे की आंच उनके हाथों और दिलों को थोड़ी राहत दे रही थी। फिर धीरे धीरे थकान हावी हो गई और वे उसी गर्माहट के सहारे सो गए। रात के सन्नाटे में जब तीनों गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तभी अचानक चूल्हे से हल्की सी रोशनी निकलने लगती है। चूल्हे के अंदर से जादुई तरीके से गरम गरम खाना प्रकट हो जाता है। खाने की खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। राधा, ये खाना यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं किशन, पर मुझे लगता है ये सब इसी चूल्हे से प्रकट हुआ है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जंगल में भी जब मैंने इसे उठाया था तब ये गर्म था। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है किशन, और हमें ये जादुई चूल्हा भेज दिया है। तीनों मिलकर वह खाना खाते हैं। भूखे पेट को पहली बार सुकून मिलता है और फिर से सो जाते हैं।
अगले दिन सुबह राधा किशन से कहती है, किशन, मुझे लगता है ये चूल्हा कोई साधारण नहीं है। अगर ये सच में जादुई है तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। कैसे राधा? मैं समझा नहीं। हम एक काम करें, इस चूल्हे से खाना मांगें और एक छोटा सा ढाबा खोल लें। फिर वही खाना लोगों को बेचेंगे। अच्छा विचार है राधा। ठीक है, मैं ढाबा लगाने के लिए कुछ इंतजाम करता हूं। किशन ढाबा लगाने के लिए ठेला लेने सेठ मंगल के पास जाता है। सेठ जी, मुझे किराए पर एक ठेला चाहिए था। पैसे मैं महीने के अंत में दे दूंगा। ठीक है किशन, वैसे भी ये ठेला मेरे ज्यादा काम का नहीं है, तुम इसे ले जा सकते हो। बस महीने के आखिर में मुझे 200 रुपये दे देना। ठीक है सेठ जी, मैं महीने के अंत में आपके 200 रुपये जरूर दे दूंगा। किशन जादुई चूल्हे से थोड़ा सा खाना निकालता है, उसे अपने ठेले पर सजा देता है और बेचने की शुरुआत कर देता है। गरम गरम खाने की खुशबू हवा में फैलने लगती है और लोग धीरे धीरे उस ठेले की तरफ खिंचे चले आते हैं। अरे भैया, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक प्लेट कितने की है? अरे भैया जी, एक प्लेट सिर्फ 5 रुपये की है और उसमें सब्जी, रोटी और चावल तीनों मिलेंगे। अरे वाह, फिर तो मुझे एक प्लेट दे दो। बेटा, मुझे भी एक थाली दे देना, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा, आपके लिए खाना बिल्कुल मुफ्त है। पेट भरकर खाइए। इसी तरह किशन रोज थालियां बेचता और जो पैसे नहीं दे पाते थे उन्हें बिना कुछ कहे मुफ्त में खाना खिला देता। किशन, काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है राधा। लोगों को खाना पसंद आ रहा है और सबसे खुशी की बात यह है कि कोई भी भूखा नहीं जा रहा। चलो अच्छा है, हमारे पास भी 2 पैसे आ जाएंगे। हाँ राधा, वैसे कल मुझे काम से गांव से बाहर जाना पड़ेगा, तो तुम ही ठेला लगा लेना। ठीक है किशन, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन सुबह राधा अकेले ही ठेला लगाती है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे राधा के ठेले के पास आकर रुकता है। बेटी, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? पर मेरे पास पैसे नहीं हैं बेटी। नहीं बाबा, मैं खाना मुफ्त में नहीं दे सकती। अगर ऐसे ही सबको मुफ्त में देने लगी तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हम खुद भी तो इसी से अपना घर चलाते हैं। बूढ़ा आदमी चुप हो जाता है, उसकी आंखों में मायूसी उतर आती है। ठीक है बेटी, मैं समझता हूं। भूख सबकी एक जैसी होती है, चाहे अमीर की हो या गरीब की। बूढ़ा आदमी उदास मन से झुकी हुई नजरें लेकर वहां से धीरे धीरे चला जाता है। शाम होते होते किशन घर वापस आ जाता है। काम कैसा रहा आज राधा? अच्छा था किशन, आज मैंने सारा खाना बेच दिया। अच्छा, लेकिन आज ये चूल्हा बुझा हुआ क्यों है? पता नहीं किशन, जब से मैं घर आई हूं तब से ही ये चूल्हा बंद है। अच्छा, एक बात बताओ राधा, क्या तुमने आज हर उस इंसान को खाना दिया था जो हमारी दुकान पर आया था? नहीं किशन,
एक बूढ़ा आदमी आया था। वो मुफ्त में खाना मांग रहा था, तो मैंने उसे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मैं डर गई थी किशन। सोचा अगर ऐसे ही सबको मुफ्त में देने लगेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। राधा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी वजह से ये चूल्हा नाराज हो गया है। ये चूल्हा हमारी नेकी से जलता था और आज तुमने लालच में एक भूखे इंसान को खाली लौटा दिया। किशन बिना एक पल गवाए तेजी से उस बूढ़े आदमी की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ता है। उसके कदमों में घबराहट थी और दिल में बस एक ही डर, कहीं देर न हो जाए। किशन पूरे गांव में उस बूढ़े आदमी को ढूंढता फिर रहा था। किशन की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ ही जाती है। वह सड़क के एक कोने में थका हारा बैठा था, झुकी हुई गर्दन और खाली हाथों के साथ। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी पत्नी ने आपको खाना नहीं दिया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मैं रोज तुमसे मुफ्त में ही तो खाता था। एक दिन नहीं मिला तो क्या हो गया? बाबा, चलिए मेरे घर, वहीं जाकर खाना खाते हैं। मैं आपको खाली पेट नहीं सोने दूंगा। नहीं बेटा, मैंने खाना खा लिया है, लेकिन तुम्हारी दया और करुणा से मैं बहुत खुश हूं। फिर भी बाबा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया और तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम्हारा जादुई चूल्हा फिर से जल उठेगा। इतना कहते ही वह बूढ़ा आदमी अचानक वहां से गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। इसके बाद किशन ये ठान लेता है कि कोई भी गरीब, कोई भी भूखा इंसान उसकी दुकान से खाली हाथ नहीं जाएगा। चूल्हा हर बार सुनहरी रोशनी में चमक उठता, जैसे उसकी नेकी पर अपनी मुहर लगा रहा हो।